आज आपका जो है एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं। 3.1 आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। जैसे कि नाम त्रिकोणमितीय फलन। अभी आपको जो सेकंड चैप्टर था उसमें फलन के बारे में आपको अच्छी तरह बताया गया है, फलन क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ये इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक यूज हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपने पढ़ी हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन पहले हम आपको देंगे थोड़ा। तो वहाँ पर आप बोलते थे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपने 10th क्लास में पढ़े हैं। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिनको बोला जाता था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपने पढ़ी थी। वहाँ पर 6 पढ़ी थी। कौन कौन सी? साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। वहाँ पर जो बच्चों हम एक्स जो एंगल होता था हम उसको डिग्री में लेते थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो जब हम जो है एंगल रेडियन में लेते हैं तो फिर हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। व्हेन एंगल व्हेन द वैल्यू ऑफ एंगल मेजर in radian, when angle measure in radian then it is called trigonometric function. तो सबसे पहले आप इस बात से जो है अच्छी तरह परिचित हो जाइए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। यही जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जब हमने इनको रेडियन में ले लिए। जैसे कि आप ने 0 डिग्री था, वहाँ पर 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था और 90 डिग्री था। इन सब की वैल्यू आपने वहाँ पर याद की थी, साइन 0, साइन 30। अब हम इनको बच्चों जैसे कि अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में आपको कन्वर्ट करना सिखाया था, तो यहाँ पर जो है जो वैल्यू ली जाएगी 0, 30 को चेंज कर लेंगे तो ये π/6 के रूप में ली जाएगी और ये हो जाएगा π/4, π/3, π/2। तो जब भी हम वैल्यू की बात करेंगे तो अब हम ऐसा बोलेंगे sin π/6, sin π/4, sin π/3, sin π/2। इनकी वैल्यू आपने जो है वहाँ पर याद भी की थी। जैसे कि आप जानते थे sin 30, अब sin 30 नहीं बोलेंगे sin π/6। तो वहाँ पर आपने sin की वैल्यू यदि मैं लिखूं तो इस तरह से sin की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 0, 0। साइन π/6 कितना पड़ा था? यानी साइन 30 1/2। साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2। साइन 90 कितना था? 1। इसी प्रकार से आपने कोस की वैल्यू भी पढ़ी थी। वहां पर कोस 0 1, फिर कोस π/6 √3/2, कोस 45 1/√2 और कोस 60 1/2, कोस 90 0। ऐसे ही आपने tan की वैल्यू भी पढ़ी थी। tan की वैल्यू आप यहाँ से आप जानते थे tan थीटा बराबर होता था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसको आप
डिवाइड कर देते हैं 0/1 दैट इज 0, 1/2 और 3/2, ये किसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 10π/6 की, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी 1/√3 और π/4 1 होता था और ये √3 और 1/0 इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड भी लिखते थे इसे। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक पुनः रिकॉल कराया साइन कोस टैन, इसी प्रकार से ये भी आप वैल्यू लिख सकते हैं कोट सेक कोसेक इसकी भी, परंतु ये तो एक अभी आपको स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा हमने आपको याद दिलाया। हमारा जो मेन यहाँ टॉपिक है वो है फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे आपने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, फंक्शन क्या होता है, जब आप वहाँ पर पढ़ रहे थे 4th चैप्टर में, तो कोई fx लेते थे आप और fx इक्वल टू कुछ भी होता था, मानो x + 3 है, तो वहाँ पर जो है x की वैल्यू जब आप लेते थे फॉर एवरी x देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ fx, तो उसमें x की जो है कोई भी यूनिक वैल्यू होती थी और यूनिक वैल्यू के लिए हमको fx प्राप्त होता था। तो यहाँ पर भी बच्चों बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से लेंगे फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा fx = sin x ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है इसमें, तो यहाँ पर हम लेंगे fx = sin x। तो जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो तब हम इनको लिखेंगे fx = sin x, cos x भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है, sec x भी हो सकता है, यानी कि जो आपने जो ये पढ़ा था उनमें से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से उसको जो है अब fx के रूप में लिखना सीखेंगे, तो वो सारों में ही fx लगा सकते हैं हम यहाँ पर, fx = cot x, fx = tan x, as so on, जो भी है fx के रूप में। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है व्हेन वी मेजर द एंगल इन रेडियन देन वी फाइंड ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन हिंदी में बोलते हैं। अब थोड़ा और समझेंगे इसे अच्छी तरह से। यदि हमारे पास एक सर्कल है वृत्त और उसकी रेडियस कितनी है 1 यूनिट है रेडियस, और हम जो है ये लेकर के चल रहे हैं कि इस सर्किल के अंदर ये यहाँ पर जो इसका ओरिजिन है यहाँ से जो है ये x एंगल बनाता है, x रेडियन का एंगल बन रहा है इसमें। तो बच्चों आप क्या हमको ये बता सकते हैं कि इसके क्या कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। ये बिंदु मानो O है, ये A है, ये B है, तो इसके जो है क्या x अक्ष पर y अक्ष पर इसके यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या आ सकते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो नहीं बता सकते तो आप जो है 10th क्लास में जाइए और यहाँ से जो है इसके ऊपर एक लंब खींच दीजिए। अब आपके लिए आसानी हो गई, ये मैं यहाँ से इसको छुपा देता हूँ इस तरह से। तो देख रहे होगे आप, एक हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया OB, इसका मैं नाम रख दूं P, OBP। तो यहां से OP की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको याद कराया था। यदि हम यहाँ पर जो है OP क्या है आधार और ये क्या है कर्ण, तो यदि मैं इसमें कोस लूं बच्चों, तो कोस थीटा बराबर किसके होता है आधार बटे कर्ण। आधार मेरे पास क्या है OP, कर्ण मेरे पास OB, तो कोस x। अब देखिए OP, तो इसका मान क्या आ गया, OP का मान क्या आ गया, OP बराबर आ गया OB × cos x, ठीक।
OP बराबर क्या आ गया, OB इंटू कोसेक्स। OB हमने क्या लिया हुआ है, दिस, ये सारी रेडियस है ना, OB की जगह हमने 1 यूनिट लिया, 1 इंटू कोसेक्स। तो OP की वैल्यू क्या आ गई, कोसेक्स। तो जब आप ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ तक की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिली, कोसेक्स। तो एक्स अक्ष पर जो इसका भुज है वो कोसेक्स प्राप्त हुआ आपको, पहला निर्देशांक। अब इसी प्रकार से आप क्या निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे। इसके लिए क्या लोगे आप, साइन ले लोगे। यहाँ पे लिखोगे साइन इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, पीवी, और कर्ण क्या है, ओबी। तो यहां पर इसका निर्देशांक क्या आ गया, पीवी की वैल्यू क्या आ गई, तो पीवी इक्वल टू आ गया ओबी इंटू साइन एक्स। ओबी की वैल्यू फिर रख दो आप, साइन एक्स। तो हमको जो है क्या प्राप्त हुआ बच्चों, कोसेक्स इंटू साइन एक्स हमको प्राप्त होता है, कोसेक्स इंटू साइन एक्स। जब हमने एक सर्किल के अंदर एक यूनिट रेडियस ली तो हमको कोसेक्स और साइन एक्स के मान ये प्राप्त होते हैं। अब देखिए ये कितना है, इस लाइन पर कितने एंगल है इसमें, 0। ये तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर कितना बन रहा है 90। पर अब हम 90 को क्या लिखेंगे, π/2। यहाँ पर π/2 है। अब आगे चलें, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर पाई आ गया 180 डिग्री। अब 180 नहीं बोलेंगे, पाई। और यहाँ पर कितने का है, पाई। यहाँ से चले 270 डिग्री हो गया, 270 का मतलब 3π/2। और ये कितना हो गया फिर 360, इसका मतलब 2π। अब आपने जैसे यहाँ पर जिस पैटर्न से आपने यहाँ पर जो है इसके इस बिंदु के निर्देशांक निकाले, यहाँ पर भी तो आप निकाल सकते हैं। क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, cos π/2। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos π/2। cos π/2 क्या होता है बच्चों, आपको याद भी होगा, cos π/2 0 होता है। तो ये हो गया 0। और sin π/2 क्या होता है, 1। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक कितने आ गए, 0 इंटू 1। cos π/2 इंटू साइन π/2 आप कैसे लिखो, यहां पर कितना है, cos π इंटू साइन π। ये है cos π इंटू साइन π। यदि मैं यहां लिखूं तो इसके कितने आएंगे, cos 3π/2 साइन 3π/2। और यहां पर कितने आएंगे, cos 2π साइन 2π। कहने का मतलब ये है, ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के उससे निकाल लिए मान। अब यदि आप वैसे आप अपने निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से भी इसका मिलान कीजिए, क्या ये ठीक है 0, देख लीजिए। यदि हम इसके निर्देशांक निकलवाते हैं आपसे, तो x अक्ष पर इसका मान क्या है 0, और y अक्ष पर इसका मान क्या है 1 ही तो है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि आपसे निर्देशांक निकालने के लिए बोला जाए तो कितना मान है इसका, इधर चले -1, क्या है इसका -1 और 0। इसका मतलब ये हो गया आपको टेबल से भी अब हमें प्राप्त हो गया, cos π का मान क्या होता है -1 और sin π का 0, इसके हिसाब से आ गया। और ऐसे ही आप cos 3π/, इसका मान कितना है यहाँ से, cos 3π/2। यदि हम आपसे कहें कि इस बिंदु के निर्देशांक लिखोगे तो x क्या है यहाँ पर 0 तो है, तो इसका 0 हो गया। और sin 3π/2 0, और इसका y की वैल्यू क्या है यहाँ पर नीचे की ओर है, तो -1। और यहाँ पर क्या होगी 1, और साइन की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है 0। मैं आपको मोटे रूप में बता दूं, जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी, सबसे पहले वैल्यू आई यहाँ पर cos 0 sin 0
यहाँ पर आई कोस पाई बाई 2, ये लिखा नहीं था, कोस पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2। तो हमारे निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से 0 1 आ रही थी और यहाँ पर कोस पाई बाई 2 आ रही थी, तो हमको ये यहाँ से भी टैली हो गया, दोनों तरफ से हमको ये मिल जाता है। तो इस तरह से यदि हम इसको, इसके सारे मान निकालने दोनों के, किस किस के, x हम वैल्यू रखें और मान निकालते चले जाएं। 0 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई, तो हमें क्या क्या मान प्राप्त हुए, साइन एक्स के और कोस एक्स के। तो जब 0 थी तो कोस की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 1 प्राप्त हुआ, तो वहां पर आप मान लिख सकते हैं उसका 1। कोस एक्स क्या प्राप्त हुआ, 1। यहां पर क्या प्राप्त हुआ, 0। यहां पर क्या प्राप्त हुआ, 3 पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 के बाद, पाई बाई 2 के बाद पाई आएगा यहां पर, पाई, और उसके बाद 3 पाई बाई 2 और उसके बाद 2 पाई। ये कोस की वैल्यू आप लिख दीजिए फटाफट। कोस पाई क्या प्राप्त हुआ है, -1 और यहाँ पर 0 और फिर 2 पाई पर कोस 2 पाई। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 1 और 1। अब फटाफट आप साइन की वैल्यू लिख दीजिए, साइन की वैल्यू लिख दीजिए। साइन क्या क्या वैल्यू आई यहाँ पर, साइन की, साइन 0 था यहाँ पर 0, यहाँ पर साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1 है, पाई की 0, यहाँ से देख सकते हैं आप, और 3 पाई बाई 2 की कितने आ गए, -1 और साइन 2 पाई 0। तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हुई, साइन और कोस की वैल्यू हमको प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से ये हमने इस डायरेक्शन में निकाला है, एक्स अक्ष की वामावर्त धन दिशा में। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाल लेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, तब माइनस आ जाएगा, तब जो है सारी वैल्यू में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर लिखेंगे हम कोस माइनस पाई बाई 2। बच्चों देखो, जब हम माइनस वाला ले रहे थे तो माइनस में जो रोटेशन होगा वो दक्षिणावर्त दिशा से होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस पाई, और यहाँ पर माइनस का पाई बाई 2 और ये माइनस का 2 पाई। जब हम इनकी वैल्यू यदि देखें वैल्यू, तो जो x की जगह 0 था वहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 2 पाई रोटेट करने के बाद। जहाँ पर पाई बाई 2 था तो पाई बाई 2 के स्थान पर यदि हम उधर से चलते तो ये माइनस का 3 पाई बाई 2 आ गया, और पाई के स्थान पर क्या आ गया बच्चों, माइनस पाई, और 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 के स्थान पर आ गया माइनस का पाई बाई 2। तो ये माइनस के लिए है। अब हम जो इसमें निकालना चाह रहे हैं, यही देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे तो एक चक्कर के बाद क्या आया, 2 पाई। जो 2 पाई की वैल्यू है वो 4 पाई की वैल्यू के इक्वल है और 6 पाई की वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है एक मल्टीपल हो गए, कोस में मल्टीपल हो गए उसके, 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई। तो ऐसे ही हम यदि इसको आगे रिवॉल्यूशन करते रहेंगे, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट 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 n पाई, वो वैल्यू जो है रिपीट हो रही है, यानी कि 2 पाई के बाद वैल्यू जो है रिपीट हो रही है। आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन वैल्यूज आफ्टर आफ्टर 2 पाई रोटेशन
वैल्यू रिपीट्स, यानी हमको वही वैल्यू प्राप्त हो रही है जो वैल्यू हमारी पहले थी, वही वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, cos 2n पाई प्लस एक्स हमको ये प्राप्त हुआ इक्वल टू cos x, और sin 2 पाई प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू sin x। तो ये हमको एक फॉर्मूले प्राप्त हो गया कि जब भी वेयर n बिलोंग्स टू z, n एक इंटीजर है, तो 2n के 2 पाई के मल्टीपल में वैल्यू जो है सेम रखी जाएगी, कोस में भी और साइन में भी। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा है कोस और साइन का, वो आफ्टर 2 पाई के रोटेशन के बाद सेम होगा। तो अभी हम कल आपको पाई वाला बताएंगे। ये वीडियो बड़ी हो गई है। थैंक्स।